Hello children, welcome to Spark Physics by Ashish Sharma sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. I am back with a new video under the heading rotational motion. The topic is radius of gyration. Some people pronounce it as gyration, 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 depends. I say radius of gyration. ऐसे सुनने में लगता है पता नहीं कितना डिफिकल्ट सा टॉपिक होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है. रेडियस नेम इटसेल्फ सेज कि इट इज सम डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस है ये हमको देखना है. ये एक ऐसा डिस्टेंस है कि यदि हम एक एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लें, उसके चारों तरफ जब ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी एक पॉइंट से लेकर इस एक्सेस का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से लेकर इस एक्सेस का डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है. लेकिन वो पॉइंट कौन सा होगा, ध्यान से सुनिए. एक ऐसा पॉइंट जहां पर यदि हम ये मानकर चलें कि होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, वहां सारा मास उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, सपोज कैपिटल एम, और ये डिस्टेंस मान लीजिए के है. ठीक, तो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर विल बी सेम एज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द ऑब्जेक्ट. एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, m1 m2 m3 mn तक है, सबका डिस्टेंस r1 r2 rn है, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, सबको ऐड कर दीजिए. तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो हमने रेडियस ऑफ गायरेशन लिया है k, वहां पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एम के स्क्वायर जो हमने लिया, दोनों सेम होना चाहिए, तब उस k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. आई हैव रिटन इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन at which if whole mass of the body is concentrated, its moment of inertia about the given axis would be the same as with the actual distribution of mass. हमने यहाँ कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा बचने के लिए मासेस को सबको ईच मास रिमेन सेम m, हर एक पार्टिकल्स का मास हमने m ले लिया, n पार्टिकल्स ले लिए, डिस्टेंसेस r1 r2 r3 rn, ऑब्वियसली सबका डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से अलग होगा. ठीक है, इतना क्लियर है, कौन सा डिस्टेंस हुआ ये क्लियर है. अब हम निकालते हैं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर. I विल बी इक्वल टू हाउ मच, m1 r1 स्क्वायर. अब हमने m को क्या ले लिया, m1 m2 नहीं लेना है, m ले लिया. ठीक है, प्लस m r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर. तो ये n का भी कितना होगा, m हो गया. चलिए m हम बाहर ले लें, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn square. Okay, if we multiply and divide by number of particles, n is number of particles, m into n, we have to divide it also. यदि आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, अब यदि ये m इंटू एन हम कर दें तो टोटल मास मिल जाएगा, सपोज इट इज कैपिटल M. ऑब्वियसली n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और हर एक पार्टिकल्स का मास m है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल मास मिल जाएगा. नाउ इफ वी टेक k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हमने डेफिनेशन से बताया कि यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑब्जेक्ट का, वो क्या होना चाहिए, टोटल मास इंटू के स्क्वायर. दिस इज योर 1, दिस इज 2. ये k रेडियस ऑफ गायरेशन तब कहलाएगी जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने I और I ले लिया. ठीक है, therefore 1 should be equal to 2. So m k स्क्वायर इक्वल टू m r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn square upon n. This will cancel. We are left with k is equal to under root r1 square r2 square rn square upon n. This is nothing but root mean
square distance, isn't it? रूट लिया है, मीन लिया है, किसका? स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस का। ये फॉर्मूला हुआ k का, रेडियस ऑफ गायरेशन का। इसका मतलब ये किस किस पर डिपेंड किया? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये किस किस पर डिपेंड किया? पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द पार्टिकल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी, बिकॉज डिस्टेंसेस किसके हैं? ये मास के हैं। तो होप इट इज क्लियर। वेरी गुड टॉपिक। बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम फिर से बता देते हैं कि इट इज दैट डिस्टेंस ऑफ the point from the axis of rotation where if whole mass of the body is supposed to be concentrated, then the moment of inertia at that point will be equal to the moment of inertia of the actual distribution of the masses of the object. Okay, this finishes with this topic. Thank you for watching this video till the end. Don't forget to like, share and subscribe. Comment भी कीजिए। सब्सक्राइबर्स तो बढ़ाना पड़ेंगे, then only I will be getting motivated to bring more and more videos of the concepts of physics. Thank you once again.